तो चलिए हम इस प्लेन मिरर से जो जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर तो क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है। अब लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इससे एक हमारी ही क्या बनती है, एक नकल बनती है, हमारा ही चेहरा दिखाई देता है। तो हमारा जो चेहरा मिरर के अंदर दिखाई देता है उस चेहरे को कहा जाता है इमेज, और हम खुद क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उस मिरर के अंदर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। यहां पर देखिए आप लोगों को एक मिरर दिख रहा है। ये कैसा मिरर है, ये है एक प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर के पीछे वाली जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है और आगे वाली सरफेस एकदम चिकनी, एकदम स्मूथ है। यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बॉय खड़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये क्या है, ये बच्चा खुद है, ये रियल में है, ये असली है। तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ये बच्चा एक ऑब्जेक्ट है, और जब ये इस मिरर के सामने खड़ा होता है तो इस बच्चे को अपने जैसा ही एक दूसरा बच्चा दिखाई देता है उस मिरर के अंदर, क्योंकि इस बच्चे पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी वो लाइट इस मिरर पर ट्रेवल होके गई, और मिरर पर जब वो लाइट रे ट्रेवल होके गई तो मिरर ने क्या किया, उस लाइट रे के रास्ते को क्या कर दिया, बदल दिया, उसके डायरेक्शन को, उसके पाथ को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें मिरर के अंदर भी एक बच्चा दिखाई दे रहा है। पर ये जो बच्चा है जो कि मिरर के अंदर है, हम इस बच्चे को छू नहीं सकते हैं। ये बच्चे को छू नहीं सकते क्योंकि बाहर जो असली वाला बच्चा है उसी बच्चे की अंदर एक बन रही है इमेज, उसी बच्चे की अंदर एक इमेज बन रही है, और उस इमेज को हम कहीं पर किसी स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो बस हमें वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बच्चा है जिसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इसकी एक इमेज बन रही है मिरर के अंदर, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी इस इमेज की, चलिए वो एक एक करके हम जानते हैं। An image formed by a plane mirror is erect and of the same size of the object. इरेक्ट का मतलब क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्ट में बच्चे का सर ऊपर है और मिरर में जो इमेज बन रही है उसमें भी सर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। यानी कभी ऐसा हो कि एक प्लेन मिरर है और ये उस प्लेन मिरर का बैक साइड है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के सामने अगर हम एक कैंडल को रखें, इस प्लेन मिरर के सामने हम एक कैंडल को रखें, ये देखिए जैसे मैंने एक कैंडल को रख दिया और इस कैंडल के ऊपर एक फ्लेम है, तो इस कैंडल की एक इमेज बनेगी इस प्लेन मिरर में जो कि इस साइड हमको दिखाई देगी, प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देगी। यहां से देख रहे हैं तो वो अंदर है, ठीक है, बाहर नहीं है, पीछे साइड नहीं है। तो ये देखिए इस बच्चे की जो इमेज है वो मिरर में दिखाई दे रही है, ना कि मिरर के पीछे, तो वो दिखाई दे रही है। और वो हमें कैसे दिखाई देगी कि इस प्लेन मिरर के अंदर जो कैंडल होगी वो कैंडल कुछ इसी तरीके से होगी। यानी ऑब्जेक्ट में भी फ्लेम कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये ऑब्जेक्ट है और इस कैंडल ऑब्जेक्ट का फ्लेम ऊपर है, तो इस इमेज में भी कैंडल की जो फ्लेम है वो ऊपर ही होगी। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इरेक्ट, यानी ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे दिखाई देना कहलाता है इरेक्ट। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, इसी वजह से हमारा सर ऊपर ही दिखाई देता है, नीचे दिखाई नहीं देता है। और जितना बड़ा यहां पर बच्चा आपको मिरर के बाहर दिख रहा है सेम उतना ही बड़ा मिरर के अंदर दिख रहा है। यानी इस बच्चे के साइज में कोई भी बदलाव नहीं आया, इस कैंडल के साइज में कोई भी बदलाव नहीं आया। जितना बड़ा कैंडल हमें बाहर दिखाई दे रहा है उतना बड़ा कैंडल ही हमें उस मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने भी ये चीजें की हैं, जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो हम खुद को छोटे या बड़े दिखाई नहीं देते हैं, हम उसी साइज के दिखाई देते हैं जितने के हैं। यानी जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है वो सेम साइज की होती है और इरेक्ट होती है। इसके अलावा जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर से वो सेम डिस्टेंस पर होती है। इसका मतलब बच्चा लोग मैं कहना चाहता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यानी ये ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं अभी कि ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच की डिस्टेंस d है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज d, तो इस प्लेन मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस भी वही होगी। इसका मतलब आप लोग इस चीज को ट्राई करके देख सकते हैं, अभी जरूर ट्राई कीजिएगा, अभी क्लास के बाद जरूर ट्राई करना। आप जाना मिरर के सामने खड़े होना है, एकदम मिरर के पास खड़े होकर खुद को देखना, तो आप लोग मिरर के पास में ही दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप लोग दूर जाते जाएंगे वो जो इमेज है आपकी बनी हुई है वो भी आपसे दूर जाती हुई दिखाई देगी, दूर जाती हुई दिखाई देगी।
यानी आप जितना ज्यादा दूरी पर खड़े होंगे मिरर से, आपकी जो इमेज बन रही है वो मिरर के अंदर उतनी ज्यादा दूर दिखाई देगी। यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड इमेज दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज की जो कि प्लेन मिरर से बनता है। ठीक है जुनूनियंस, समझ में आया आपको? इतनी बातें समझ में आई या नहीं आए जल्दी से बताइए, फिर मैं आप लोगों से एक नन्हा सा प्यारा सा सवाल पूछता हूं। जल्दी से, समझ में आ गया ना? तो बताओ, एक प्लेन मिरर में दो सरफेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये रहा एक प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर में दो टाइप की सरफेसेस होती हैं। ये है सरफेस 1 और ये है सरफेस 2। तो बताइए सरफेस 1 क्या है, सरफेस 2 क्या है? इसमें से कौन सा पॉलिश्ड सरफेस है और कौन सा स्मूथ साइनी सरफेस है? कौन सा पॉलिश्ड सरफेस है और कौन सा स्मूथ साइनी सरफेस है? 1 एंड 2, जल्दी से बताइए, इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं वो प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। यानी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से, वो ये होती है कि इस प्लेन मिरर के अंदर हमें राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। इसका मतलब अगर मैं एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा जो राइट हैंड है, अगर मैं ऐसे हाई करूं उस मिरर में खुद को ही हाई करूं तो मुझे वहां पर मेरा राइट हैंड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। और अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को क्या करूं, शेक करूं, तो मुझे अपना लेफ्ट हैंड उस मिरर के अंदर राइट साइड में दिखाई देगा। राइट साइड में, यानी लेफ्ट हैंड राइट साइड में दिखाई देगा, राइट हैंड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। ऐसा होता है। अगर भरोसा नहीं है तो आप लोग अभी चेक करके देख लीजिएगा। और सेम यही कारण होता है बच्चा लोग कि जो एम्बुलेंस होते हैं उसमें कुछ इस टाइप का एम्बुलेंस लिखा होता है, सीधा नहीं लिखा होता है। आप लोगों ने कभी भी एम्बुलेंस देखी होगी तो उस एम्बुलेंस के ऊपर कुछ इस टाइप से एम्बुलेंस को लिखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, तो वहां पर मिरर लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं। तो उन रियर व्यू मिरर में ये जो एम्बुलेंस अभी उल्टा लिखा हुआ है वो वहां पर सीधा दिखाई देगा। और आगे वाले ड्राइवर को, आगे वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि पीछे एक एम्बुलेंस है, तो वो जल्दी से इस एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा ताकि इसमें बैठे, इसमें बीमार व्यक्ति की जो जान है वो बचाई जा सके। तो हम मिरर की हेल्प से एक बीमार व्यक्ति की जान बचा रहे हैं। कैसे? उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। अब ऐसे अगर कोई देखता है ट्रैफिक में से पीछे तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, बट अगर वो सही दिखाई दे एम्बुलेंस तो वो जल्दी से रास्ता छोड़ेगा ताकि ये आसानी से चली जाए। यानी इन द प्लेन मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। ठीक है, नोट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज। और जो